Good morning everyone. Welcome back to our online class again. We are continuing with our second lesson of history, that is nationalism in India. In the beginning we have already discussed how nationalism emerged in India and what were the basic ideas or concepts or different conditions which raised nationalism in India. Basically it was a anti-colonial movement. हमने पहले से ही पढ़ा था, मुख्य तौर पर कौन सा था, एंटी-कॉलोनियल मूवमेंट, जो उपनिवेशवादी सरकार के खिलाफ आंदोलन था। फिर हमने पढ़ा कि किस प्रकार हमारे यहाँ वन बाय वन महात्मा गांधी जी के 1915 में रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका आने के बाद किस प्रकार हमारे यहाँ डिफरेंट सत्याग्रह वर डन, किस प्रकार अलग सत्याग्रह किए गए। 1917 में चंपारण, 1918 में खेड़ा और अहमदाबाद। उसके बाद किस प्रकार रोलेक्ट एक्ट पास किया गया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। उसके बाद किस प्रकार उसका विरोध हुआ। उसके बाद किस प्रकार हमारे यहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड वो हुआ। अब उसके बाद गांधी जी ने उस आंदोलन को वापस लिया और उसके बाद ये लगा कि हमें एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा रखनी है जिसमें कि मोस्ट ऑफ द पीपल कैन बी इंक्लूडेड, जहां ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल किए जा सके। एंड ही थिंक दैट इट वाज नॉट पॉसिबल टिल द टाइम मुस्लिम आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट अस। उनको लगा कि जब तक मुस्लिम इसमें मदद नहीं करेंगे बड़ा आंदोलन नहीं हो सकता। उसका भी उनको मौका मिला। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ओटोमन एम्पायर वाज डिफीटेड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओटोमन एम्पायर की हार हुई। उसके बाद जो उस वक्त ओटोमन एम्पायर और जो तुर्की के मुखिया होते थे, ही वाज स्पिरिचुअल हेड ऑफ द होल मुस्लिम वर्ल्ड। पूरा मुस्लिम समाज उनको आध्यात्मिक गुरु मानता था अपना। जब उनके खिलाफ ह्यूमिलेटिंग कंडीशंस इंपोज की गई ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो उसके बाद पूरा मुस्लिम समाज नाराज हो और एक खिलाफत मूवमेंट की रूपरेखा रखी गई मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। गांधी जी ने सहयोग किया। अब बारी आई क्यों न हमारी तरफ से एक बड़ा आंदोलन चलाया जाए, मुस्लिम भी साथ आ गए। तो उसके बाद हमारे यहां शुरुआत हुई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस प्रकार शुरू की गई और क्यों की गई। देखो, सबसे पहले जरूरत क्या थी। महात्मा गांधी की बुक है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो 1909 में लिखी गई थी। इसमें महात्मा गांधी जी ने बताया है कि इन इंडिया द रूल ऑफ द ब्रिटिशर इज जस्ट बिकॉज ऑफ आवर कोऑपरेशन, कि भारत में जो अंग्रेज शासन कर रहे हैं हमारे सहयोग से कर रहे हैं। एंड इफ दिस पोर्ट इज टेकन बैक बाय अस देन इट विल कोलैप्स ऑटोमेटिकली। अगर हम अपना समर्थन वापस ले लें, अपना सहयोग वापस ले लें इनसे, हम किसी कार्रवाई में उनका सहयोग न करें, तो अपने आप खत्म हो जाएगा शासन। तो हिंद स्वराज के अंदर उन्होंने अपनी बुक में ये लिखा था कि जो हमारे अंग्रेज शासन कर रहे हैं किसका रिजल्ट है, हमारे सहयोग का रिजल्ट है। अगर हम सहयोग नहीं करेंगे तो ब्रिटिश शासन नहीं चलेगा। अब उसने उसके बाद उसकी रूपरेखा रखनी कर दी कि अब जो हम आंदोलन करेंगे वो किस प्रकार आगे बढ़ेगा। अब उन्होंने इसके लिए क्या किया, फर्स्ट वी आर गोइंग टू ट्रेन द पीपल हु आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दीज मूवमेंट्स, की पहले तो लोगों को बताया जाए किस प्रकार हमें आंदोलन चलाना है। उसके बाद इट हैज टू बी अनफोल्ड इन डिफरेंट स्टेजेस, एक के बाद एक अलग अलग चरण में इसको आगे बढ़ाना था। उसमें किस प्रकार डिसाइड किया गया, फर्स्ट एवरीवन हु रिसीव द टाइटल्स और डिफरेंट ओनर्स बाय द ब्रिटिशर्स मस्ट बी सरेंडर्ड। सबसे पहला जो काम होगा, हम ऐसे आंदोलन की शुरुआत कहां से करेंगे, जितने टाइटल अंग्रेज सरकार देती है, जितने सम्मान रिवार्ड देती है, जैसे हमारे पद्मश्री पद्म विभूषण जो भारत सरकार द्वारा दिए जाने, वैसे उस टाइम पर भी रिवार्ड दिए जाते थे, टाइटल दिए जाते थे, जैसे सर की उपाधि दे दी गई। तो जितने भी टाइटल और जो ऑनर के तौर पर रिवार्ड दिए जाते हैं उन सबको सरेंडर कर दिया जाएगा कि हमें नहीं चाहिए, हम ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं कर सकते, हमें आपका किसी प्रकार के सम्मान की जरूरत नहीं है। सबसे पहले उनको सरेंडर किया जाएगा। देन आफ्टर वी आर गोइंग टू बायकॉट द डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, एज वेल एज डिफरेंट फॉरेन प्रोडक्ट्स और गुड्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो सेवाएं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही हैं, चाहे वो पुलिस है, चाहे पोस्ट ऑफिस है, चाहे रेलवे की सुविधाएं हैं, चाहे सिविल सर्विसेज हैं, चाहे कोर्ट्स की सुविधाएं हैं, चाहे स्कूल है, इन सब का बायकॉट किया जाएगा, यानी इन सेवाओं का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उसके बाद विदेशी वस्तुएं हैं उनका भी बहिष्कार किया जाएगा। तो पहली स्टेज टाइटल सरेंडर करना, फिर उसके बाद बायकॉट करना। उसके बाद तीसरा क्या बोला इन्होंने कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट इज गोइंग टू रिप्रेस अस बाय फोर्स, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट फोर्स का इस्तेमाल करती है, देन वी आर सपोज्ड टू लॉन्च ए कंप्लीट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट।
अब उसके बाद अगर सरकार ने हमारे ऊपर फोर्स का इस्तेमाल किया तो हम उसका नॉन कोऑपरेशन से किसमें बदल देंगे आंदोलन को? सविनय अवज्ञा आंदोलन की हम कोई आज्ञा नहीं मानेंगे, ब्रिटिशर्स की किसी भी आदेश का पालन नहीं करेंगे, इसको उसमें बदल दिया जाएगा। इसके साथ इन्होंने ये शर्त रखी थी, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई हैं, जो विधान परिषद बनाई गई ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसमें कि हमारे डिफरेंट जो भी हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर थे उनमें बनाई गई थी, जैसे बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, तो उनके अंदर बोला गया कि हम किसी चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तो इस प्रकार ये व्यवस्था की नॉन कोऑपरेशन की, पहले सरेंडर करेंगे टाइटल्स और जो ऑनर अवार्ड दिए गए उनको, उसके बाद हम बायकॉट करेंगे डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड बाय द ब्रिटिशर्स, उसके बाद जो विधायिका के चुनाव हैं उनका भी हम बहिष्कार करेंगे। अगर सरकार ने फोर्स का इस्तेमाल किया तो वी विल स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देंगे, यानी सरकार का आदेश ही नहीं मानेंगे। लेकिन कांग्रेस में भी एवरीथिंग वाज नॉट फाइन, कांग्रेस के अंदर सब कुछ सही नहीं था। सम वर इन फेवर ऑफ काउंसिल इलेक्शंस, कुछ एक तो पक्ष में थे कि नहीं हम चुनाव लड़ेंगे, कुछ एक उसके फेवर में थे कि हम चुनाव लड़ेंगे, हमें इसका विरोध नहीं करना चाहिए। अब धीरे धीरे देयर वाज नो मीटिंग पॉइंट सीम एट दैट टाइम, उस टाइम पर ऐसा नहीं लगा कांग्रेस में कहीं ना कहीं दो ग्रुप के बीच में, जो कि पक्ष में है और विपक्ष में है चुनाव के, कि इनके बीच में कोई सहमति होगी। सितंबर से दिसंबर तक यही कंडीशन चलती रही। लेकिन उसके बाद दिसंबर में इसके ऊपर सहमति बनी, दिसंबर 1920 में, दिसंबर 1920 में इसके ऊपर सहमति बनी कि यस वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए मास मूवमेंट दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। हाँ, हम एक बड़ा आंदोलन चलाएंगे असहयोग के नाम पर और उसकी शुरुआत कर दी जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या? उसके बाद लोगों को भी तो जोड़ना था, क्योंकि पहले केवल इसका इफेक्ट शहरों तक रहा था। उसके बाद मोहम्मद अली, शौकत अली और उसके साथ महात्मा गांधी दे टूर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन इंडिया, उन्होंने जगह जगह भ्रमण किया गांव में, लोगों को इंस्पायर किया टू टेक पार्ट इन दैट पार्टिकुलर मूवमेंट, उस आंदोलन में भाग लेने के लिए। अब जनवरी 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कर दी गई और हर जगह से लोगों ने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। शुरुआत कैसे करनी थी? सबसे पहले टाइटल सरेंडर करने थे, अवार्ड सरेंडर करने थे, फिर बायकॉट करना था, सेम अपनाया गया। उसके बाद सबसे ज्यादा असर कहां दिखाई दिया इसका? इन सिटीज एंड टाउन्स। इसका ज्यादा असर कहां मिला? सिटीज एंड टाउन्स, शहर और कस्बों में। किस प्रकार? स्टूडेंट्स और टीचर्स लेफ्ट द स्कूल, जो अध्यापक और बच्चे उन्होंने स्कूल छोड़ दिए। लॉयर्स लिव देयर प्रैक्टिस इन द कोर्ट्स, जो वकील थे उन्होंने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया उन कोर्ट्स में। फिर जितनी भी सेवाएं उनके द्वारा प्रदान की, उन सबका इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया। अब उसके बाद सबसे बड़ी परेशानी क्या आई? हमारे यहां जो इकोनॉमिक फ्रंट था उसके ऊपर जो असर पड़ा वो क्या पड़ा कि इकोनॉमिक फ्रंट में फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड, सबसे ज्यादा बहिष्कार किया गया विदेशी वस्तुओं का। लिकर शॉप वर पिकेटेड, जो शराब की दुकानें थी उनका एंट्रेंस बंद कर दिया गया। उसके बाद द गुड्स वर बर्न्ड इन बोनफायर, और उनकी होली जलाएगी, जितने भी विदेशी वस्तु उनकी होली जलाएगी। इवन आवर ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स, हमारे यहाँ जो व्यापारी थे उन्होंने व्यापार करना बंद कर दिया विदेशी वस्तुओं में। और विद इन ए ईयर 1921 से 22 के बीच में, एक साल के अंदर ही हमारा जो इंपोर्ट था बाहर से विदेशी वस्तुओं का, स्पेशली क्लोथ्स का, वो आधा रह गया। और बेनिफिट किसको मिला? हमारे यहाँ जो हैंडलूम इंडस्ट्री चलती थी कॉटन टेक्सटाइल की, उसको सबसे बड़ा बेनिफिट मिला कि कपड़ा बाहर से जब उसका बहिष्कार किया गया तो यहाँ का कपड़ा इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा बेनिफिट, खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। तो हमारे इंडस्ट्रीज की वजह से इनकी ग्रोथ हुई। अब ये सारा मूवमेंट स्लो डाउन कैसे हो गया? इसमें किस प्रकार, देखो हमने क्या देखा था कि जितनी भी सुविधाएं ब्रिटिश गवर्नमेंट की हैं उनका बहिष्कार किया जाएगा, बट वी मस्ट हैव द अल्टरनेटिव्स। अब एक बच्चे को हम स्कूल से निकाल लें, एक स्कूल से निकालें तो कहीं दूसरे में डालेंगे शिक्षा के लिए, कहीं ना कहीं उसकी व्यवस्था तो हो। सबसे बड़ी समस्या ये आई कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं उनका अल्टरनेटिव नहीं था हमारे पास, न हमारे खुद के कोर्ट थे, न हमारे पास स्कूल कॉलेजेस थे। उसी प्रकार तीसरी समस्या जो टेक्सटाइल की थी, हमारा इंडस्ट्रीज बढ़ी तो जरूर लेकिन नॉट अप टू द डिमांड रेज्ड बाय द पीपल। जितनी लोगों की डिमांड है उतना कपड़ा प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी, क्योंकि हैंडलूम तो था हमारे यहाँ, हमारे यहाँ मिल तो थी नहीं, कपड़ा मिल तो थी नहीं, बाहर से हमारे यहाँ इंपोर्ट होता था कपड़ा। और दूसरा, हैंडलूम से जो बना हुआ हथकर का जो कपड़ा था, जो हाथ से बनाया गया सूती कपड़ा, तो महंगा होता था उस मिल से बने हुए कपड़े से। एक तो सामान्य व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर सकता क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकता उस कीमत को, दूसरा डिमांड पूरी नहीं हो सकती थी।
तो स्लो डाउन कैसे हो गया? सबसे पहले शहरों के अंदर जो स्कूल कॉलेज थे उन टीचर्स ने, उन स्टूडेंट्स ने वापस जाना शुरू कर दिया, और अल्टरनेटिव नहीं थे। वकील थे वो वापस अपनी प्रैक्टिस पर लौट के चले गए, क्योंकि और हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी न्याय की कि अलग हमारी कोई व्यवस्था हमने अल्टरनेटिव खड़ी कर दी हो। उसके साथ साथ क्योंकि हमारे यहाँ जो कपड़ा बनता था वो महंगा भी होता था और डिमांड भी पूरी नहीं कर सकता था, वी अगेन मूव टू द फॉरेन गुड्स। हम अल्टीमेटली वापस उन विदेशी वस्तुओं की तरफ चले गए। इस वजह से इस मूवमेंट को स्लो डाउन और वापस इस मूवमेंट को कम भी होना पड़ा। लेकिन हालांकि इसका बेसिक जो पॉइंट था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म होने का, इसमें यहां मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन ये वास्तव में खत्म कब हुआ था कि 1922 में फरवरी में गोरखपुर, जहां के उत्तर प्रदेश के आजकल मुख्यमंत्री हैं, पहले सांसद रहे हैं, वहां एक जगह है चोरी चोरा, वहां एक पुलिस स्टेशन को जो हमारे यहाँ प्रोटेस्टर्स थे, जो विरोध प्रदर्शन करने वाले थे, उन्होंने आग लगा दी और उसमें 22 पुलिस वाले मारे गए। जिसके बाद वायलेंस एक्टिविटी को देखते हुए महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। तो ये था हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू रीड अबाउट और वी आर गोइंग टू नो अबाउट द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन इनसाइड द कंट्री साइड। ये तो हमने टाउन और सिटीज तक पढ़ा कि गांव में क्या कुछ प्रभाव रहा, हाउ दे पार्टिसिपेटेड, उन्होंने किस प्रकार पार्टिसिपेट किया इस आंदोलन में, एंड व्हाट वर देयर डिफरेंट एस्पिरेशंस रिगार्डिंग द स्वराज एंड नॉन कोऑपरेशन। उनकी अलग अलग सोच क्या थी कि अगर हम ये आंदोलन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। हर ग्रुप की अलग सोच थी, वो पढ़ेंगे किस ग्रुप की किस प्रकार की सोच थी और क्यों उन्होंने पार्टिसिपेट किया। टिल दैट टाइम इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू एंड नाइस डे।